ओम शांति ओम। आज मैं आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यह मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी की तट पर। ब्रह्मा भगवान नारद जी को बताते हैं कि एक बार तुम गोकर्ण क्षेत्र में घूमते हुए रेवा नदी की तट पर आए। रेवा नदी को ही नर्मदा के नाम से भी पुकारा जाता है। रेवा नदी का बहुत बड़ा प्रभाव है। कहते हैं कि यमुना नदी में 14 बार स्नान करने से और सरस्वती में 3 बार स्नान करने से और गंगा में 1 बार स्नान करने से जो फल मिलता है, कहते हैं कि वो रेवा नदी यानी नर्मदा नदी के दर्शन करने मात्र से ही मिल जाता है। रेवा को शिवजी भगवान की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। रेवा नदी के तट पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। जो भी शुद्ध हृदय से दर्शन करने के लिए जाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार नारद जी घूमते हुए, जैसा कि पहले बताया, कि वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि विंध्याचल पर्वत पास में ही है। तो उन्होंने देखा कि विंध्याचल पर स्वर्ग जैसी, बिल्कुल एकदम स्वर्ग की तरह सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। खुशबू आ रही है, हरियाली है और प्राकृतिक झरने हैं कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं लग रही। एक बार वहाँ पर जाने के बाद वापस आने का मन नहीं होता। ऐसी सुंदरता को देखकर फिर जैसा कि नारद जी करते हैं, उन्होंने उनकी बहुत बड़ाई की, लेकिन चलते समय उनके कान में एक बात कह दी। देखो, वैसे तो तुम बहुत ही सुंदर हो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो सुमेरु पर्वत है ना, उस जितनी चोटी आपकी नहीं हो सकती और वह आपको कुछ मानता भी नहीं है। नारद जी तो ऐसा कहकर निकल गए। अब विंध्याचल को बड़ी चिंता हुई कि मैं ऐसा क्या करूं जो कि मैं सुमेरु से बड़ा हो जाऊं। तो विंध्याचल ने नर्मदा नदी के तट पर एक शिवलिंग की स्थापना की और वहाँ पर बैठकर वह शिवजी भगवान का तप करने लगे। उन्होंने बड़ा कठोर तप किया और तप करते करते बहुत लंबा समय हो गया। उसके पश्चात एक दिन शिवजी भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे विंध्याचल, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम जो भी चाहो वर मांग लो। तो विंध्याचल बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे, मैं जितना बढ़ूं उतना बढ़ने का मुझे वर दे दीजिए। तो शिवजी भगवान एवं अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब विंध्याचल को तो नारद की कही हुई बात हमेशा कानों में गूंजती थी कि वह सुमेरु से बड़ा कैसे हो। अब विंध्याचल पर्वत पढ़ने लगा
और उसने सूर्य के प्रकाश को रोक लिया। सूर्य का प्रकाश अगर पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा तो चारों तरफ अंधेरा छा गया। सब के सब इकट्ठे होकर ब्रह्मा भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें कोई उपाय बताओ कि जिससे ये विंध्याचल बढ़ने से रुक जाए और वापस अपने स्थान पर आ जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे बस की बात तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें युक्ति बता देता हूँ। तुम ऐसा करो कि तुम मिलकर सभी भगवान का जप करो। शिवजी भगवान प्रसन्न होंगे तो तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हें दर्शन देकर फिर तुम वर मांग लेना। तो उन्होंने सब ने मिलकर जो नर्मदा के तट पर विंध्याचल ने जो शिवलिंग की स्थापना की थी वहाँ पर बैठकर सबने और भगवान शिव का जप किया, पूजन किया। तो शिवजी भगवान उनके जप को देखकर लंबे समय के बाद प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और उन्हें वर मांगने के लिए कहते हैं। तो ये सब के सब कहते हैं कि हमें इस विंध्याचल से बचा लीजिए और इसे वापस से छोटा कर दीजिए। तो शिवजी भगवान ने कहा कि मैंने इसे वरदान दिया है, इसे एकदम से छोटा करूँगा तो यह एक धर्म के विरुद्ध बात हो जाएगी। तुम ऐसा करो, तुम्हारी समस्या का समाधान काशी नगरी में अगस्त्य मुनि जी तपस्या कर रहे हैं, वहाँ पर तुम जाओ और अपनी परेशानी उनके सामने बताओ, वह अवश्य ही इसका समाधान निकाल देंगे। वे अगस्त्य मुनि जी के पास काशी नगरी में जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी सारी की सारी परेशानियाँ बता देते हैं। अगस्त्य मुनि जी उनके साथ वापस विंध्याचल के पास आते हैं। अब अगस्त्य मुनि जी का इतना बड़ा प्रभाव था, वे शिव भक्त थे कि विंध्याचल उनको देखकर कांपने लगा कि अब पता नहीं कौन सा सांप मुझे दे दें। तो कहने लगे कि हे भगवान, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो अगस्त्य मुनि जी ने कहा कि तुम अभी बढ़ने से रुक जाओ और वापस अपनी जगह पर स्थित हो जाओ, जितने तुम थे नीचे हो जाओ। जब तक मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तुम नीचा होकर यहीं पर बने रहना। और अगस्त्य मुनि जी दक्षिण की तरफ जाकर कभी वापस नहीं आए और विंध्याचल को वहाँ उसी स्थिति में बना रहना पड़ा और सारी सबकी मनोकामना पूरी हो गई जो कि विंध्याचल के बढ़ने से थी। तो उन्होंने सबने शिवजी भगवान से प्रार्थना की और कहा कि आप इसी लिंग में स्थित होकर नर्मदा नदी के तट पर जो लिंग बनाया था, स्थापित किया था जो विंध्याचल ने, कि आप इसी में पूर्ण रूप से स्थित हो जाएं और जब भी कोई दुखिया, जब भी कोई परेशान किसी भी कारण से आपके दर्शन के लिए आए, आप उन सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहें, ऐसी हमारी आपसे ये प्रार्थना है। तो शिवजी भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुना और वहीं पर स्थित हो गए। अब जो भी वहाँ पर कोई अपनी मनोकामनाओं को लेकर जाता है तो वह झोली भर के वापस आता है और उसकी सारी की सारी मनोकामनाएं
पूरी हो जाती हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं। ऐसा प्रभाव है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का। आप सब भी वहाँ पर जाने का मन बनाइए, दर्शन करिए और अपनी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। ओम नमः शिवाय।